तो अपनी लाइफ को महान बनाने के लिए आपको महान दर्शन में जाना जरूरी है। इस दुनिया में जितने महान लोग हैं, वो आध्यात्मिक प्रक्रिया से अपने आप को सींचते रहे हैं। इस देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, जिनके साथ साए की तरह गीता रहती थी और वह निरंतर गीता को पढ़ते थे, और वो अपनी महानता, अपने महानत्व को एक ही श्रेय देते थे कि मैं जो भी कुछ हूं गीता से हूं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है गीता, आपके जीवन का दर्शन है गीता। बड़े बड़े महान जो लोग हैं उनके पास आध्यात्मिक चेतना है, क्योंकि अगर तुम बिना आध्यात्म के चलोगे और काम करते रहोगे तो तुम थक जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बस्ट हो जाओगे। लेकिन तुम्हारे पास आध्यात्मिकता है तो तुम आनंद से चलते रहोगे, न थकोगे और आनंद की वर्षा करते रहोगे। तो अगर हम ये चाहते हैं तो अपने जीवन में आध्यात्मिक चेतना को जरूर जागृत करें, अपने अंदर सत्संग को जरूर जागृत करें। आपका कल्याण निश्चित मान के चलिएगा। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो, फिर चाहे आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, घर बैठते हो, गृहस्थी चलाते हो, कुछ करते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला है, सबके लिए काम करता है। आध्यात्मिक चेतना से आपका ब्रेन प्रखर होता है, ये जो माइंड है ये खुलता है, सुंदर होता है और आपको शांति मिलती है। आज की प्रॉब्लम क्या है दुनिया में? अशांति। जिसको देखो वो टेम्परेचर से भरा हुआ है, फुल ऑन है वो। जिसको देखो, धैर्य नाम की चीज तो कहीं खो गई, आंधी में उड़ गई। क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिकता नहीं है, प्रेम नहीं है, चैतन्यता नहीं है, उस कारण वो परेशान है। अच्छा, आपने देखा होगा आपके जीवन में कि जब लोग परेशान होते तो कहां जाते हैं? किसी आध्यात्मिक केंद्र में, मंदिर में, गुरुद्वारों में, यहीं जाते हैं ना। और कभी सोचते हैं कि चलो तीर्थ में जाएंगे, कहीं जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करके आएंगे। तो जो तुम इतना फ्रस्ट्रेट, इतना प्रॉब्लम में होने के बाद वहां जा रहे हो, अगर रेगुलर 5 मिनट जाते रहो, 10 मिनट वो करते रहो, तो तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सामान्य प्रक्रिया में अपने जीवन में अपने लिए कुछ समय निकालना है, अपने ईश्वर के लिए, उस तत्व के लिए जिससे हम सब चल रहे हैं, तो फिर क्या समस्या है? इतनी सी बात समझने की है। समझ लो तो अच्छा, ना समझो तो फिर कोई नहीं। तो यही वो दर्शन है जिसे जानकर, जिसे समझकर अपने जीवन को हम धन्य बना रहे हैं, सुंदर कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर रहे हैं। अपने जीवन को प्रत्येक क्षण हम जीते हुए, प्रत्येक क्षण जीते हुए आनंद से चले जा रहे हैं। और कल हमने बड़े प्रेम से जाना कि भागवत कथा सुनने से क्या होता है। हमने जाना प्रेत योनि में चला गया व्यक्ति भी मुक्त हो गया। हमने जाना किसी ने किसी के लिए कथा सुनी और उसका भी कल्याण हो गया। तो इस कलयुग का सबसे बड़ा दर्शन है श्रीमद् भागवत कथा, जो बड़ी वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। बहुत वैज्ञानिक दर्शन है इसमें। ये ऐसी परिपूर्णता से भरी है कि निरंतर अगर कोई सुने तो उसके कोई कार्य रुक ही नहीं सकते। उसके अंदर आत्मबल पैदा होता है, उसके अंदर अच्छे विचारों का संचार होता है, उसके अंदर जिज्ञासाएं जागृत होती है, लेकिन वो एक महान सुंदर नैतिक कर्म करने के लिए प्रशस्त होकर आगे बढ़ जाता है। इसलिए कल मैं कह रहा था कि बच्चों को आना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में बड़ी लंबी दौड़ अभी बकाया है। लेकिन उस दौड़ में बिना हाफे, बिना रुके, बिना थके वो कैसे चले जाएं? They must know it। और ऐसे जानना होगा। एक दौड़ ऐसी इसमें थकान ना हो और आप ग्रो कर जाओ, आप हाइट ले जाओ। वो कब होगा? जब तुम्हारे अंदर आध्यात्मिकता होगी, तुम हल्के होगे, तुम प्रेम से भरे होगे, तब आनंद होगा। तो जो कथा हम सुनने जा रहे हैं, इस कथा का दर्शन परमात्मा का वो दर्शन है जो हमें सरल और सौम्य बनाता है।
और जो दुनिया में आज की तारीख में ध्यान रखना, जिसके पास सरलता है, सौम्यता है, मधुरता है, वो विजयी है, वो विजयी है। बड़ी बड़ी कंपनीज भी जब लड़के पढ़ के जाते हैं, बच्चियां पढ़ के जाते हैं, उनके इंटरव्यूज लेते हैं, तो वो ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी को जज करते हैं कि इनकी पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, डिग्रियां तो सब ले आते हैं, डिग्री लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है कि ये लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर पाएगा। इसलिए कई बार उसको ताप दिया जाता है, मतलब उससे उल्टी बातें की जाती हैं, जिससे गुस्सा हो, पता पड़े कितनी जल्दी गुस्सा होगा, और जो नहीं हुआ वो सिलेक्ट हो जाता है। प्रोसेस है। हर व्यक्ति अपने यहाँ ऐसे लोगों की भर्ती करना चाहता है जिसके अंदर प्रेम भरा हो, जो सबको सहेज के, सबको संभाल कर सके। एक बड़ा व्यक्ति कौन है? जो सबको समेट के ले जाए, वही तो बड़ा है, और जो बिखेरता चला जाए वो छोटा है। तो जिनको महान बनना है, जिनको बड़ा बनना है, वो इस फोकस पर रहे, उनके लिए कथा है। वे दुनिया में किसी भी स्थिति में, किसी भी एज में, किसी भी स्थिति में हो, फर्क नहीं पड़ता। ये कथाएं डिजाइन इस तरीके से गोविंद ने की कि आपका ओवरऑल सर्वांगीण विकास हो।